अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल अकाउंट के ब्लॉक होने के हवाले से कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका पेपाल अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब देखिए कि मैं तकरीबन 7 साल से जो है पेपाल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ या एक्सेसिबल नहीं रहा। कुछ में उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आती रही हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों में तो एहतियात की थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ लोग बहुत ही बेसिक गलतियाँ भी करते हैं। अब जैसे कि मैं एक्सचेंज वगैरह का काम कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अब वो पेपाल के जो अगर उनका पेयोनियर से लिंक नहीं है तो वो डॉलर फिर ऑनलाइन ही मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं उन्हें यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ जैस कैश, इजी पैसा या बैंक में। अब उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग मोबाइल से ही पेमेंट मुझे कर देते हैं, कुछ लोग लैपटॉप से, तो इसमें कुछ गलतियाँ हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें पेमेंट सेंडिंग में एरर वगैरह भी आते हैं। तो अब जिसमें गलतियाँ जो कर क्या रहे हैं, मैं पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि उसको आपको आइडिया हो जाए कि अकाउंट जो ब्लॉक होता है तो आपको इस तरह से एक मैसेज आ जाता है और फिर ये गलती कौन सी थी और आपको किस तरह से इससे बच सकते हैं, मैं आपको फिर वो भी दिखा दूँगा। अब यहाँ से ज़रा आप देख लीजिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक ईमेल है जो मेरे साथ शेयर की, और यू कैन नो लॉन्गर डू बिजनेस विद पेपाल, और आफ्टर अ रिव्यू वी डिसाइडेड टू परमानेंटली लिमिट योर अकाउंट एज वी फाउंड पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद इट। यानी अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, अगर ये जूम हो सके तो ये देख लीजिए, आप क्लियरली इसको पढ़ लीजिए कि ये जो उन्हें मेल आई और इसके बाद उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया। और ये सिर्फ एक अकाउंट उनका ब्लॉक नहीं हुआ, इसमें उनके मज़ीद जो अकाउंट थे वो तमाम अकाउंट उनके ब्लॉक हो गए। और उसकी वजह क्या थी, जो गलती क्या थी, मैं आपको वो भी बता दूँ। अब देखिए कि पेपाल में जो सबसे अहम चीज़ है जो आप गलती करते हैं वो ये है कि आप एक ही पेपाल अकाउंट को एक से ज़्यादा जगह से लॉगिन करते हैं। अब देखिए सबसे अहम चीज़, जैसे मेरा एक अकाउंट है, अब मैं उस अकाउंट को जो है सिर्फ एक ही जगह से लॉगिन करता हूँ। एक ही जगह से मुराद ये है कि जैसे अगर मैं कंप्यूटर, मेरे पास एक लैपटॉप है, अब उस लैपटॉप में आपके पास पता है कि आपको मुख्तलिफ ब्राउज़र्स मिलते हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, इसके अलावा और कई ऑप्शन हैं। तो अब यानी कि जिस अकाउंट को मैंने क्रोम से ओपन कर लिया, अब मैं दोबारा उस अकाउंट को कभी भी फायरफॉक्स से या सफारी से, उसी लैपटॉप पे होते हुए भी मैं सफारी से या किसी दूसरे ब्राउज़र से उसको कभी ओपन नहीं करता। यानी सिर्फ मैं क्रोम से ओपन कर रहा हूँ तो मैं हमेशा उसको क्रोम से ही ओपन करता हूँ। और क्रोम में भी क्या कि सिर्फ जो नॉर्मल एक ब्राउज़र है उसी से, मैं उसको प्राइवेट विंडो में भी कभी भी ओपन नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें कभी मुझे पेमेंट रिसीव हुई है या पेमेंट चेक करनी है या कभी पेमेंट सेंड भी करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे लोग रब्ता करते हैं कि उन्हें कुछ अमाउंट चाहिए होती है पेपाल में, तो मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो अगर मैं घर से बाहर हूँ या आगे पीछे हूँ तो मैं उन्हें साफ़ कह देता हूँ कि मैं इस टाइम घर पे नहीं हूँ, मैं घर पर जाने के बाद ही पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करूँगा। तो यानी कि मैं अपने उस अकाउंट को कभी भी मोबाइल से भी ओपन नहीं करता, सिर्फ एक जगह से मैं उसको ओपन करता हूँ। अब इस बंदे के जो 3 अकाउंट थे वो तीनों ब्लॉक हो गए। मतलब कि एक उसका अपना अकाउंट था, बाकी उसने एक भाई के नाम पर बना रखा था जो खुद यूज़ कर रहा था, एक उसका कोई और अकाउंट था जो उसने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी थी। अब उसके अकाउंट जो है वो एक साथ ही ब्लॉक हो गए। इसकी वजह क्या थी या गलती, उसको ये ईमेल आई। अब उसने बताया कि भाई मैंने पेपाल का जो अकाउंट है, मेरी आज उससे कॉल पे बात हुई थी, उसने मुझे कॉल कर ली थी कि मैंने अकाउंट जो सी ओपन किया, उसके बाद मुझे मेल आ गई और मेरे सारे अकाउंट एकदम पेपाल ने ब्लॉक कर दिए। अब उसमें तकरीबन उसकी $200 की जो अमाउंट थी वो सारी अमाउंट भी उसकी फंस गई। अब उसने गलती क्या की थी, जो गलती ये थी कि उसने एक ही जगह से, यानी एक ब्राउज़र जैसे कि क्रोम है आपके पास, अब उसने क्रोम में ही अपना जो है पहला अकाउंट ओपन किया, दूसरा और तीसरा, सारे अकाउंट वो एक ही जगह से ओपन कर लेता था। ये गलती आप कभी भी मत कीजिए। देखिए पेपाल की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो ये है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेपाल अकाउंट बना सकते हैं अपनी आईडी पे। यानी अगर ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आप उस पर सिर्फ एक अकाउंट बना सकते हैं। अब फ़र्ज़ और वो भी इसकी भी जो उनकी ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जैसे कि सऊदी अरब में, वहाँ पर पेपाल अवेलेबल है। अब पेपाल अगर आप सऊदी अरब में बनाते हैं, अब वहाँ से आप शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान में तो उसकी सर्विस नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें आप कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, तो कनाडा में जाके आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि सऊदीया से जब आपने जाना हो तो आप सऊदीया वाला पेपाल अकाउंट अपना जो है वो क्लोज़ कर देंगे और फिर दूसरे मुल्क में जाकर नया पेपाल अकाउंट बनाएंगे, जो पेपाल की ऑफिशियल पॉलिसी है। अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं कि देखिए, एक तो आप पाकिस्तान में ऑफिशियली सर्विस नहीं है, अब आपने पेपाल अकाउंट बना लिए एक से ज़्यादा, और उसको आप एक ही जगह से, यानी कि IP एड्रेस का मसला आता है और कुछ दूसरे इशूज़ आते हैं, अब उनको सबको आप एक साथ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। अगर आपके फ़र्ज़ करके 3 अकाउंट है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप फ़र्ज़ कर मोबाइल पे भी, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं अपने मोबाइल जो अकाउंट है उनको भी कभी भी मैं मोबाइल पर ओपन नहीं करता, मैं हमेशा उनको लैपटॉप पर ही ओपन करता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप मोबाइल पर भी कर रहे हैं तो देखिए मोबाइल में आपको कई ब्राउज़र मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्रोम आपके पास अवेलेबल है जो डिफ़ॉल्ट होता है एंड्रॉयड में,
सफारी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फायरफॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रेव है, इसके अलावा आपको दर्जनों ब्राउज़र मिल जाते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके 2 अकाउंट भी हैं तो आप एक जो है क्रोम से ओपन कीजिए, दूसरे को आप फायरफॉक्स से ओपन कीजिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप कभी भूल भी जाते हैं तो अपने आप मोबाइल में या किसी जगह पर या डेस्कटॉप पर आप लिख के रख लीजिए कि भाई फ़लाँ अकाउंट जो है वो मैंने क्रोम से ओपन किया है, और जो दूसरा अकाउंट है मेरा वो मैंने फायरफॉक्स से ओपन किया। तो हमेशा उसको वहाँ से ही ओपन करें। और बाद वक्त ऐसा होता है, आपके ये मसला आता है कि पेपाल आपका जो है एक अकाउंट आप लॉगिन करने लगें तो आपके पास SMS नहीं आ रहा होता या आप उसको किसी वजह से एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसमें देखिए परेशानी थोड़ी सी होती है, लेकिन वो वक्ती परेशानी है। आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए, आप कुछ दिन के बाद ट्राई करें तो इंशाल्लाह वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए मेरा एक अकाउंट जो पुराना है 2013 से जो बना हुआ था, वो सिर्फ एक लैपटॉप से ओपन होता था और वो किसी और जगह से लॉगिन में उसको नहीं कर सकता था। अब वो मेरा लैपटॉप तकरीबन ख़राब है, बिल्कुल एंड है, समझे कि वो बिल्कुल किसी भी टाइम वो बिल्कुल परमानेंटली वो ख़राब हो सकता है, उसका डिस्प्ले वगैरह भी ख़राब हो चुका है, कीबोर्ड का भी मसला है। तो वो एक ही जगह से ओपन होता था, किसी और जगह से नहीं, मजबूरन फिर उसको मैं यूज़ करता था। अब लेकिन तकरीबन 3-4 महीने के इंतज़ार के बाद एक दफ़ा जो मैंने जो दूसरे लैपटॉप से अपने एक और अकाउंट को एक्सेस करने लगा, तो क्योंकि पासवर्ड जो है वहाँ पर डायरेक्टली ही सेव था, ईमेल और पासवर्ड, तो वो ईमेल और पासवर्ड दोनों डायरेक्टली वहाँ पर आ गए और वो मेरा अकाउंट डायरेक्ट वहाँ से लॉगिन हो गया। यानी कि शुरू में मुझे एरर आते थे लेकिन फिर वहाँ से वो लॉगिन हो गया। तो हालांकि उस ब्राउज़र पर मैं एक दफ़ा जो है पहला दूसरा अकाउंट ओपन कर चुका था, लेकिन अब मैं दोबारा जो है दूसरा अकाउंट भी वहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो लेकिन पेपाल ने अभी तक कोई इशू नहीं बनाया, तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं इस बात को। तो उसकी वजह ये थी कि देखिए मैं रोज़ रोज़ ऐसे काम नहीं करता, यानी कि मैं रोज़ रोज़ ऐसा नहीं कि मैं डेली पहले एक अकाउंट फायरफॉक्स से ओपन करूँ, उसको बंद करूँ और फिर दूसरा अकाउंट खोल लूँ, उसको बंद करूँ फिर तीसरा अकाउंट खोल लूँ, और कभी मैं प्रॉक्सी लगा के खोलूँ या कभी बगैर प्रॉक्सी के। तो ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा मत कीजिए। ये पेपाल आपका अकाउंट जो है सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक कर देगा। तो अगर आपके पास एक अकाउंट है उसको हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ एक जगह से एक्सेस करें। ये पहली टिप है आपके लिए, यानी कि यहाँ तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है हमेशा उसी लैपटॉप से एक ही ब्राउज़र से उसको ओपन करें। अगर आप मोबाइल से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल में क्रोम या फायरफॉक्स जिस भी ब्राउज़र से आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा वहीं से इस्तेमाल करें, किसी और जगह से नहीं। और अगर आप प्रॉक्सी से यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से ही, देखिए यानी कि जब से आपने अकाउंट बनाया है और आप हमेशा प्रॉक्सी लगा के यूज़ करते हैं, VPN लगा के यूज़ करते हैं, तो फिर हमेशा VPN लगा के यूज़ करें। और अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो फिर आप उसको नॉर्मली ही यूज़ करें। एक और बंदे से मेरी बात हुई थी तो उसने भी यही गलती की थी। पहले उसने अपना अकाउंट ओपन किया था, उसको नॉर्मली उसने ओपन किया और उसके बाद उसने VPN लगाया, VPN लगाने के बाद अपने दोस्त का अकाउंट उसी मोबाइल से ओपन किया, दोनों अकाउंट बैन हो गए। तो ये चीज़ें ख्याल रखें, ये चीज़ों की जो गलती है आपने कभी नहीं करनी है। तो इस वजह से पेपाल आपका जो अकाउंट ब्लॉक कर देता है। और ये सिर्फ देखिए प्राइमरी रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी कई रीज़न होते हैं। ऐसा होता है कि बाज़ लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं तो फिर भी पेपाल आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर देता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैंने एक टेस्ट के लिए एक जर्मनी का एक अकाउंट बनाया था, तो जब वो जर्मनी के अकाउंट में जो है पेपाल ने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए, और लेकिन जब बैंक ऐड करने के टाइम पे वहाँ पे एरर आया, मैंने पेपाल को मैसेज किया तो वहाँ से जो है पेपाल ने मुझे रिप्लाई किया कि आप क्योंकि जर्मनी से नहीं, आप पाकिस्तान से अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं तो इस वजह से हम जो है आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये मसला भी आया था। और मैं अपने जो मेरे अकाउंट हैं मैंने कभी भी उनको प्रॉक्सी लगा के या VPN लगा के यूज़ नहीं किया, मैं उनको हमेशा नॉर्मली ही यूज़ करता हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी सालों से वो चल रहे हैं, यानी कि 1-7 साल से चल रहा है। उसके अलावा कुछ नए अकाउंट जो मैंने बनाए तो वो अकाउंट भी जो है तकरीबन 5 से 6 माह हो चुके हैं, वो चल रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन एक अकाउंट 3 साल पुराना है तो वो भी बगैर प्रॉक्सी के ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन सिर्फ यही कि मैं जो एहतियात करता हूँ वो एहतियात ये है कि मैं हमेशा एक ही जगह से एक ही ब्राउज़र से एक अकाउंट इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानता। अब आप ये कह सकते हैं कि यार अगर आप एक ही जगह से एक ही लैपटॉप से अपने पेपाल अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे वो IP एड्रेस का इशू आ सकता है या वैसा। तो देखिए मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानता। मैं पेपाल के हवाले से थोड़ी बहुत जानता हूँ लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पेपाल का। तो लेकिन अभी मैं जैसे तो आपको बता दी कई माह से मैं इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि एक अकाउंट फायरफॉक्स से और दूसरा क्रोम से, और अभी तक वो अकाउंट में कभी भी कोई इशू नहीं आया। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप ये गलती करेंगे कि एक ही जगह से आप बार बार अकाउंट ओपन करेंगे, नए नए अकाउंट ओपन करेंगे, तो फिर पेपाल आपका अकाउंट ना सिर्फ ब्लॉक कर देगा बल्कि जितना आपका बैलेंस होगा वो बैलेंस भी वहाँ पर फंस जाएगा। और फिर 6 महीने तक आप उस बैलेंस को कुछ भी नहीं कर सकते। 6 माह के बाद आपको फिर अपना बैंक लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप फ़र्ज़ करेंगे अगर आप पाकिस्तानी बैंक तो लिंक नहीं कर सकते, इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री से भी हैं तो फिर वहाँ का जिस कंट्री का आपने बनाया होगा आपको उसी कंट्री का अपना बैंक लिंक करना पड़ेगा, और या फिर प्योनियर का बैंक। और अगर वो लिंक नहीं होता तो जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो वहाँ फंस जाएगी।
और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे से कई लोगों ने रब्ता किया, तकरीबन एक बंदे की मेरे ख्याल से 800 पाउंड की जो थी अमाउंट वहाँ फंसी हुई थी। आज इस बंदे से मेरी बात हुई, तकरीबन उसके $200 जो थे वहाँ पर पेपाल में जो है फंस गए हैं। तो इस तरह और भी कई बंदे हैं जिनके काफ़ी सारी अमाउंट जो है पेपाल में फंस जाती है। तो इसमें ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए, ऐसी गलतियाँ कभी भी मत कीजिए। और देखिए, जब तक आपका पेपाल का अकाउंट अगर लिंक नहीं होता तो आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती हैं जहाँ पर आप पेपाल जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं खुद ये काम करता हूँ मेरे अलावा, और अगर आप बाय या सेल पेपाल डॉलर लिख के सर्च करेंगे आपको 10 सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको जो बंदा मुनासिब लगे, जो अच्छा रेट दे, जो आपको फौरी पेमेंट दे, या जो आपको जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आप उस बंदे के साथ काम कीजिए, अपनी अमाउंट निकलवा लीजिए। पेपाल में कभी भी ज़्यादा अमाउंट मत रखिए। आप देखिए, शुरू में आप चाहें कि यार मेरा जो कोई भी खर्चा ना हो, मेरी फ़ीस ना लगे और मेरा पेपाल या पेयोनियर लिंक हो जाए तो मैं फिर अमाउंट निकलवा लूँगा, और इस दौरान खुदा ना खास्ता अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से तो आपकी वो सारी अमाउंट फंस जाएगी। तो सारी अमाउंट फंसने के बजाय अगर आप जो है थोड़ी सी फ़ीस देकर आपको थोड़ी सी रेट कम मिलेगा, आपको डॉलर जो है आपके फ़र्ज़ करेंगे, अगर 30,000 बनता है तो आपको 26-27 हज़ार रुपये मिलेंगे। थोड़ी आपकी फ़ीस लग जाएगी लेकिन आपकी सारी अमाउंट ज़ाया तो नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिए। इसके अलावा जो अगर आपके कोई सवाल वगैरह है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करूँ मैं आपके कमेंट्स में। और अगर आप उस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह कोई ख़रीदना चाहते हैं, ब्लॉग या डोमेन वगैरह का सेटअप करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं वो भी कर देता हूँ। इसके अलावा पेपाल की अगर एक्सचेंज वगैरह की आपको सहूलत चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।